नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि यू टेट, सी टेट और इसके साथ साथ ग्रुप सी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उनमें हेल्पफुल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उनके बारे में बात कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उसमें अफ्रीका में जो है सवाना घास के मैदान है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक। अफ्रीका से जो सवाना है वो ब्राज़ील के कंपोज को वेनेजुएला लाई। ऐसे अफ्रीका की जो सवाना थी वो ब्राज़ील से कंपोज को वेनेजुएला लाई। तो कैसे याद करेंगे, पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं और घास स्थल पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्राज़ील में कंपोज घास के स्थल और वेनेजुएला में जो है लानोस उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो है इसमें अर्जेंटीना में क्या है, पैम्पास करके है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में, अफ्रीका यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दक्षिणी अफ्रीका में जो है दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। ऑस्ट्रेलिया में आप डॉन को ऐसे याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी हैं डॉन ब्रैडमैन करके, आपने नाम सुना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में डॉन घास के मैदान पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये सेंट्रल टीईटी यानी कि सी टेट में भी आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इनको। और ये जो है ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उसको जलाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है जैसे झाड़ियाँ होती हैं तो उनको काटने के बाद उनको जलाया जाता है। ये तो सीधी सी बात है, आपने भी देखा होगा जब बंजर भूमि होती है तो वहाँ पर झाड़ियाँ हो जाती हैं, तो झाड़ियों को क्या किया जाता है, बाद में काटने के बाद जलाया जाता है, जिससे कि जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। अब जब झाड़ियों को जलाया जाता है तो उसके बाद जितने भी पोषक तत्व हैं उनमें कहने का मतलब है तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि में कुछ वर्षों तक फिर फसल की जाती है। ये देखा भी होगा आपने, पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतर ऐसा किया भी जाता है, जहाँ पे झाड़ियाँ रहती हैं उन झाड़ियों को काटने के बाद जलाने के बाद उस स्थान पे कुछ वर्षों तक फसल की जाती है और अच्छी पैदावार भी होती है। तो इसमें अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको कर्तन एवं दहन पद्धति बोलते हैं। ये कृषि की एक पद्धति है, ठीक है, एक प्रणाली है कृषि करने की। ठीक, अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो एक वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की लोग, एक वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है। जब एक वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या को ही जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। यानी कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये आपको पता होगा। अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि संगम होते हैं, नदियों के संगम स्थल। तो संगम स्थल यानी कि कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं इंग्लिश में, इसके लिए एक वर्ड बोला जाता है कॉन्फ्लुएंस करके, आपने सुना होगा। कन्फ्लुएंस करके बोला जाता है संगम, यानी कि जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं। तो इसमें एक ट्रिक है मेरे पास फ्रेंड्स, तो इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बैड से मतलब क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। भागीरथी और अलकनंदा का जो है संगम स्थल कहाँ पे है, देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल देवप्रयाग में है, जहाँ से कि गंगा नदी इसको कहा जाता है, देवप्रयाग से। ठीक, इसके अलावा मार करके है, देखिए बैड मार हो गया। अब देखिए मार से क्या हुआ, बुरा आदमी था उसे मारा गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। मार, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये अलकनंदा कॉमन है इनमें। ठीक है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल है रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा का कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले उसकी बात करें तो बैड मार पाक, तीसरा पाकिस्तान, बुरा था उसे मार के फिर पाकिस्तान भेज दिया गया। तो पाक यानी कि पिंडार और अलकनंदा, पिंडार और अलकनंदा, अलकनंदा जो है कॉमन इसमें रिवर है, ठीक है, नदी है। तो पिंडार और अलकनंदा का कहाँ पे है, कर्णप्रयाग में है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बैडमार पाक डीएवी, आपके लिए अगली जो ट्रिक है वो डीएवी है, धौली गंगा और अलकनंदा।
धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थल कहाँ पे है? विष्णुप्रयाग में है। ये आपको याद रखना है। इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पिंडार अलकनंदा कर्णप्रयाग, धौली गंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग। अब एक और यहाँ पे है नान करके, नंदाकिनी और अलकनंदा। ये देखिए नंदाकिनी और अलकनंदा का नंद प्रयाग में है। नंदाकिनी और अलकनंदा का कहाँ पे है? नंद प्रयाग में है। इसके बाद बात करें तो साक करके, एस ए के देखिए SAK, सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल कहाँ है? केशव प्रयाग में है। कहाँ पे है? केशव प्रयाग में, जो कि चमोली के माणा गांव के पास में है। जो कि चमोली की कहाँ पे है? माणा, चमोली में एक माणा गांव है, तो उसके पास में ये है संगम स्थल, यानी कि केशव प्रयाग। अलकनंदा और सरस्वती नदी, सरस्वती और अलकनंदा जो है दो नदियां हैं, इनका संगम स्थल है केशव प्रयाग में। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।